हेलो एवरीवन, मैं हूं आंचल और आज हम देखेंगे खेल के प्रमुख पुरस्कार। कौन कौन से पुरस्कार हैं, इंस्टीट्यूट देखेंगे, खेल के प्रमुख संस्थान और साथ ही साथ हम देखेंगे क्या देखेंगे, कुछ फैक्ट्स देखेंगे खेल से रिलेटेड। ओके, उसके बाद फिर हम अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे। तो आइए चलते पढ़ते हैं प्रमुख इंस्टीट्यूट, प्रमुख संस्थान, खेल के प्रमुख संस्थान। ये एक ना एक क्वेश्चन पीएससी हर बार पूछता है कि प्रमुख संस्थान बताइए कि तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब हुई। ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई और कहाँ पे हुई। ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पे हम क्या पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश महिला, मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी, हॉकी अकेडमी। ठीक, मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकेडमी यानी अकादमी कब स्थापना हुई, 2006 में। कहाँ हुई, ग्वालियर में। ठीक, कहाँ हुई, ग्वालियर में। कब स्थापना हुई, 2006 में। मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी की, कौन सी, महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना हुई 2006 में, ग्वालियर में। ठीक, फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किसकी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट एकेडमी। कौन सी एकेडमी, मार्शल आर्ट एकेडमी या अकादमी, मार्शल आर्ट अकादमी की स्थापना हुई 2007 भोपाल। ठीक, 2007 भोपाल। मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट एकेडमी 2007 भोपाल। मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं हम। महिला हॉकी एकेडमी से 2006 से 2018 तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी की, कहाँ हुई थी, ग्वालियर में। फिर मार्शल आर्ट एकेडमी 2007 में भोपाल में। फिर थर्ड नंबर पे पढ़ते हैं कौन सी, मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी, शूटिंग एकेडमी कहाँ पे हुई स्थापना, 2007 भोपाल। कहाँ हुई, 2007 भोपाल शूटिंग एकेडमी। फिर मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, एमपीपीएससी पूछा है, मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना कब हुई, तो कब हुई थी, 2007 में। कहाँ है यह अकादमी, भोपाल में है। कहाँ पे है यह अकादमी, भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी 2007 भोपाल। ठीक, फिर मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी, मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी या घुड़सवारी अकादमी, कहाँ पे है यह एकेडमी, घुड़सवारी है आपकी भोपाल में। और कब हुई स्थापना, 2007 में। ठीक है, याद करना अब इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी एकेडमी। नेक्स्ट कौन सी एकेडमी है, मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी एकेडमी, मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी एकेडमी। कब हुई स्थापना, 2007 में। कहाँ हुई स्थापना, भोपाल में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, क्या देखो, मध्य प्रदेश महिला हॉकी की सबसे पहले हुई 2006 में, फिर पुरुष हॉकी एकेडमी की हुई 2007 में। अब ये देखो, मार्शल आर्ट भी 2007 भोपाल, शूटिंग भी 2007 भोपाल, वाटर स्पोर्ट्स भी 2007 भोपाल, घुड़सवारी भी 2007 भोपाल और पुरुष भी 2007 भोपाल।
तो इसको कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं क्या कि जो पुरुष होते हैं उन्हें घुड़सवारी पसंद होती है, मार्शल आर्ट पसंद होता है, वाटर स्पोर्ट्स पसंद होता है, और क्या पसंद होती है, शूटिंग भी पसंद होती है और ये सब उनको पसंद है 2007 से। और ये सब वो कहाँ करना पसंद करते हैं, भोपाल में करना पसंद करते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें गर्ल्स की भी बहुत शौक होता है, गर्ल्स को भी घुड़सवारी का शौक होता है, शूटिंग का शौक होता है ना, बहुत सारी शूटर्स होती हैं और मार्शल आर्ट। लेकिन हमको एक याद करने की निमोनिक टेक्स्ट का यूज़ करना है कि हमें एक एक याद रहे। तो हम इतनी सारी हैं, 2007 में 1 2 3 4 5 एकेडमीज भोपाल में है और 2007 में ही खुली हुई हैं। तो एक तरीके से याद कर सकते हैं कि जो पुरुष होते हैं उन्हें हॉकी खेलना पसंद है, उन्हें वाटर स्पोर्ट्स करना पसंद है, उन्हें क्या करनी पसंद है, घुड़सवारी करनी पसंद है, मार्शल आर्ट करना पसंद है और क्या शूटिंग करना पसंद है। और ये सब वो कहाँ करते हैं, भोपाल में करते हैं। उनको कहाँ पसंद है सब करना, भोपाल में। और ये सब वो कब से कर रहे हैं, 2007 से कर रहे हैं। ओके, तो मध्य प्रदेश पुरुषों को क्या पसंद है, हॉकी खेलना। तो मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी एकेडमी कहाँ खुल गई, 2007 भोपाल में। और पुरुषों को क्या पसंद है, वाटर स्पोर्ट्स करना पसंद है, तो कहाँ खुल गया, 2007 भोपाल में। और क्या पसंद है, मार्शल आर्ट पसंद है, तो 2007 भोपाल। और क्या हो पसंद है उनको, घुड़सवारी पसंद है, तो 2007 भोपाल। और शूटिंग पसंद है, तो 2007 भोपाल। ठीक, आगे से बात समझ में। और महिला हॉकी की पुरुष की पहले हुई थी, तो क्योंकि लेडीज फर्स्ट होता है, तो महिला हॉकी एकेडमी 2006 ग्वालियर में हुई। ठीक, और बाकी सबकी भोपाल में हुई। ठीक है, याद करने की एक ट्रिक है, एक इतना सा याद रख लेना बस। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट एकेडमी की बात करते हैं। नीचे लिखूं, जो नीचे जगह एक दो अभी आ जाएंगी, लिख देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लिख रहे हैं कौन सी, मध्य प्रदेश स्विमिंग एकेडमी। कौन सी एकेडमी, स्विमिंग एकेडमी। ओके, मध्य प्रदेश स्विमिंग एकेडमी या अकादमी, मध्य प्रदेश स्विमिंग एकेडमी। स्विमिंग एकेडमी आपकी कब खुली, 2008 में। और कहाँ खुली, होशंगाबाद में। कहाँ खुली, होशंगाबाद। ठीक, स्विमिंग एकेडमी खुली 2008 में, लेकिन कहाँ खुली, होशंगाबाद में। होशंगाबाद किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है, पता है ना। अब नर्मदा नदी है तो स्विमिंग भी हम कहाँ सीखेंगे, वहीं सीखेंगे। ठीक है, तो कब सीखेंगे, जब पुरुष हॉकी सीख लेते हैं, घुड़सवारी सीख लेते हैं, वाटर स्पोर्ट्स सीख लेते हैं, शूटिंग सीख लेते हैं, मार्शल आर्ट सीख लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्या सीखते हैं, स्विमिंग कहाँ सीखते हैं, कहाँ जाके सीखते हैं, होशंगाबाद, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक, तो नर्मदा नदी 2008, होशंगाबाद। आई बात क्लियर हो गई, इतनी 7 एकेडमी समझ में आ गई। महिला 2006, मार्शल, शूटिंग, वाटर स्पोर्ट्स, घुड़सवारी पुरुष 2007 भोपाल और स्विमिंग एकेडमी 2008 होशंगाबाद। ठीक, स्विमिंग कहाँ करते हैं, नर्मदा नदी में जाके करते हैं, तो होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2008 होशंगाबाद। ओके, नेक्स्ट बढ़े। अब कौन सी एकेडमी, स्विमिंग एकेडमी। स्विमिंग कहाँ करते हैं, नर्मदा नदी के जमे जाके करते हैं, यानी कहाँ पे है, होशंगाबाद में। कब खुली, 2008 में। ठीक, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट एकेडमी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एकेडमी। ये भी शायद क्वेश्चन पूछ चुका है कि मध्य प्रदेश बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पे है, या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, उसकी स्थापना कब हुई। तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एकेडमी या अकादमी, इसकी स्थापना हुई है आपकी 2010 में। कब हुई, 2010 में। कहाँ पे है ये, ग्वालियर में है। कहाँ पे है, ग्वालियर में है। एक चीज़ और याद रख लो, ग्वालियर में हमारे 2 इंस्टीट्यूट हैं। एक सबसे पहले हमने पढ़ा, सबसे पहले कौन सा पढ़ा था,
मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी पढ़ी, लेडीज फर्स्ट। तो मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी जो कि कब कहाँ पे है, ग्वालियर में है। कब खुली, 2006 में खुली, ठीक। फिर हमने क्या पढ़ा, बैडमिंटन एकेडमी जो कि ग्वालियर में है, जो कि कब खुली, 2010 में। बैडमिंटन ग्वालियर 2010, ग्वालियर में 2 एकेडमी, एक बैडमिंटन एकेडमी और एक मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी, ठीक। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम एकेडमी की बात करें तो मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी, मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी कब हुई स्थापना, 2013 में। कहाँ पे हुई, जबलपुर में। कहाँ पे हुई, जबलपुर में। कब हुई, तीरंदाजी की, 2013 में और जबलपुर में, ठीक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एकेडमी, मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एकेडमी कब हुई स्थापना, 2016 में। कहाँ हुई, अच्छा आप ये बताओ कि अभी तक हमने जितनी एकेडमी पढ़ी उसमें सबसे ज़्यादा एकेडमीज कहाँ पे खुली हैं, कहाँ पे ओपन है, कहाँ पे है, भोपाल में है। तो एथलेटिक्स एकेडमी भी कहाँ पे हुई आपकी, भोपाल में। जब घुड़सवारी, शूटिंग, वाटर स्पोर्ट्स, पुरुष हॉकी और आपकी मार्शल आर्ट, जब सब कुछ आपका भोपाल में है तो एथलेटिक्स भी कहाँ हो गया आपका, भोपाल में। और कब हुई इसकी स्थापना, 2016 में, ठीक। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश क्रिकेट एकेडमी। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि क्रिकेट एकेडमी सब सोचेंगे कि इंदौर में खुली होगी, क्योंकि वहाँ पे इंदौर में होलकर स्टेडियम भी है, क्रिकेट स्टेडियम भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिकेट एकेडमी आपकी खुली है शिवपुरी में। कब खुली, 2016 में शिवपुरी में खुली है, ठीक। कहाँ खुली है, शिवपुरी में खुली है, 2016 में शिवपुरी में। तो 2016 में आपकी 2 एकेडमीज हो गई, कौन कौन सी, एक हो गई आपकी एथलेटिक्स एकेडमी जो कि भोपाल में, क्योंकि ये ऐसे याद रखेंगे कि सारे जो हमारे खेल हैं अधिकतर जो एकेडमीज हैं भोपाल में खुली हैं, तो एथलेटिक्स भी हो गया हमारा भोपाल में। फिर हो गई क्रिकेट एकेडमी इम्पॉर्टेंट, शिवपुरी में। कब खुली, 2016 में। ग्वालियर में हमारी 2 खुली, कौन कौन सी, एक मध्य प्रदेश महिला एकेडमी 2006 ग्वालियर, और सेकेंड नंबर पे कौन सी खुली है ग्वालियर में, क्या बताया था मैंने, बैडमिंटन एकेडमी 2010 ग्वालियर। जबलपुर में एक ही एकेडमी है जिसको बोलते हैं तीरंदाजी एकेडमी 2013 में, और बाकी सारी भोपाल में, ठीक। फिर एक हुई आखिरी मध्य प्रदेश मलखंब एकेडमी। कौन सी एकेडमी, मध्य प्रदेश मलखंब एकेडमी या मलखंब अकादमी। कब खुली, मध्य प्रदेश मलखंब 2018 में और उज्जैन में खुली, ठीक। 2018 में उज्जैन में खुली मध्य प्रदेश मलखंब एकेडमी। और फुटबॉल एकेडमी आपकी छिंदवाड़ा में प्रस्तावित है। फुटबॉल एकेडमी कहाँ प्रस्तावित है, छिंदवाड़ा में प्रस्तावित है कि यह छिंदवाड़ा में खोली जाएगी, छिंदवाड़ा में बनेगी। ये आपकी एकेडमीज पूरी हो गई, बस इतनी सी तो थी, कुछ था ही नहीं इसमें। क्या था, ग्वालियर में, जल्दी से बताओ, 2 ग्वालियर में खुली, 2 2016 में खुली, बाकी सारी 2007 भोपाल में खुली, है ना, और एक शिवपुरी में खुल गई, एक होशंगाबाद में खुल गई, बात खत्म। होशंगाबाद में कौन सी हो गई, होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे है, तो हम क्या करेंगे, स्विमिंग सीखेंगे वहाँ पे। तो कौन सी हो गई, स्विमिंग एकेडमी 2008 में। और बाकी सारी ग्वालियर में कौन कौन सी 2 खुली हैं, सबसे पहली वाली क्या नाम है, मध्य प्रदेश महिला एकेडमी हॉकी वाली, ठीक, 2006 ग्वालियर, और एक 2010 में खुली ग्वालियर में बैडमिंटन खुल गई, ठीक। फिर 2016 में 2 खुल गई, कौन कौन सी, एक तो एथलेटिक्स खुल गई आपकी भोपाल की, और एक खुल गई आपकी क्रिकेट एकेडमी शिवपुरी, ठीक। फिर बाकी सारी पुरुष है,
तो पुरुष क्या करते हैं, उनको हॉकी खेलना पसंद है, घुड़सवारी पसंद है, वाटर स्पोर्ट्स पसंद है, मार्शल आर्ट पसंद है, साथ ही साथ शूटिंग भी पसंद है उनको। तो ये सब वो कहाँ करते हैं, भोपाल में करना पसंद है। कब से कर रहे हैं, 2007 में। तो ये सारी एकेडमीज भोपाल 2007, मलखम्ब एकेडमी खुल गई आपकी 2018 उज्जैन में, और क्रिकेट एकेडमी खुल गई आपकी शिवपुरी में। ओके, और तीरंदाजी एकमात्र एकेडमी जो जबलपुर में है वो है तीरंदाजी एकेडमी जबलपुर में, और एक है उज्जैन में मलखम्ब एकेडमी है। ठीक, बाकी सारी, और छिंदवाड़ा में फुटबॉल जो है वो प्रस्तावित है। ओके, ठीक है, एकेडमी इज कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़े, अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, किसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, खेल के बारे में। हमारा खेल चल रहा है, खेल का करंट अफेयर चल रहा है। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ रहे हैं खेल के बारे में। ठीक, तो क्या फैक्ट पढ़े हमने क्या पढ़ा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब होंगे, 2022-23 में। कहाँ होंगे, भोपाल में होंगे। कौन से गेम, खेलो इंडिया, कुछ 2-3 फैक्ट्स हैं वो पढ़ के फिर हम पुरस्कार में आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब से चालू होंगे, 2022-23। कहाँ होंगे, भोपाल में होंगे। ठीक, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भोपाल में होंगे आपके 2022-23 में होंगे। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपके 72 साल के बाद मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भाग लिया है। तो मतलब कल ही हम लोगों ने जब टोक्यो ओलंपिक पढ़ा था तब पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक में गए हैं। कौन कौन थे, एक थे आपके विवेक सागर जी जो कि हॉकी से रिलेटेड हैं, एक है आपके ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो कि शूटिंग से रिलेटेड हैं। इन दोनों ने ही ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है, तो 72 साल बाद मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भाग लिया। और जो तीरंदाजी नहीं, जो शूटिंग है, शूटिंग किसने की थी, ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने की है। तो ओलंपिक के इतिहास में मध्य प्रदेश की निशानेबाजी पहली बार पदार्पण हुई है, यानी पहली बार ओलंपिक में निशानेबाजी गई है। निशानेबाजी यानी शूटिंग कौन लेके गया है ओलंपिक में, कौन लेके गया है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह। ये क्लास देखने के लिए उसका लिंक, प्रीवियस क्लास थी, कल की क्लास थी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जाके आप चेक करिए। मैंने ओलंपिक, टोक्यो पैरालंपिक ये दोनों पढ़ाए हैं, और मध्य प्रदेश के कुछ चर्चित खिलाड़ी पढ़ाए हैं जो कि किस खेल से रिलेटेड हैं और कहाँ से रिलेटेड हैं, ये सब पढ़ाया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए आपके 2022-23 में होंगे, भोपाल में होंगे। और क्या पढ़ा हम लोगों ने कि 72 साल बाद ओलंपिक में भारत के, मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक है, किसने किसने भाग लिया, एक थे आपके विवेक सागर जिन्होंने हॉकी से रिलेटेड हैं, और एक हैं आपके ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो कि निशानेबाजी से रिलेटेड हैं, शूटिंग से रिलेटेड हैं। और जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह जी हैं, तो क्या हम बात करेंगे कि पहली बार ओलंपिक के इतिहास में मध्य प्रदेश का निशानेबाजी को पदार्पण किया गया, अर्थात पहली बार ओलंपिक के इतिहास में निशानेबाजी गई है, जिसको कौन लेके गया है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि पूछा भी जाए, क्योंकि पहली बार ओलंपिक के इतिहास में मध्य प्रदेश की तरफ से निशानेबाजी गई है। तो कौन की लेके गया है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह। कहाँ के हैं ये, खरगोन जिले के हैं। ठीक है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह कहाँ के हैं, खरगोन जिले के हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ हुआ, भोपाल में हुआ। किन किन के बीच में हुआ, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ, के बीच में खेला गया। क्या बात की हमने अभी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ कहाँ हुआ, टूर्नामेंट का इवेंट आयोजन हुआ भोपाल में। और किसके किसके बीच में खेला गया क्रिकेट, भारत और बांग्लादेश के बीच में खेला गया
था। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि ख़त्म हो गया खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 भोपाल में। और जो मध्य प्रदेश के 72 साल बाद दो खिलाड़ी ओलंपिक में गए, जिनका नाम है विवेक सागर हॉकी के थे और ऐश्वर्य प्रताप सिंह निशानेबाज हैं, शूटिंग के हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार जो कोई निशानेबाजी है वो निशानेबाजी का पदार्पण मध्य प्रदेश के निशानेबाजी का पदार्पण ओलंपिक इतिहास में हुआ है, जिसे ऐश्वर्य प्रताप सिंह लेके गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट भोपाल में हुआ, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। अब बात करते हैं खेल पुरस्कार की। किसकी बात कर रहे हैं? खेल पुरस्कार। ठीक है, खेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, किसको किसको दिया गया है और कौन कितनी राशि है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद करंट अफेयर्स हम समाप्त करेंगे। खेल पुरस्कार, ठीक, कौन कौन से दिए जाते हैं? एक तो दिया जाता है मध्य प्रदेश में कौन कौन से खेल पुरस्कार दिए जाते हैं? एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है, विक्रम पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है, विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है और दिया जाता है आपका प्रभास जोशी पुरस्कार। ठीक, कौन कौन से पुरस्कार दिए गए? तो क्या बात किए हम कि खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश की खेल चयन समिति के द्वारा पुरस्कार की अनुशंसा पर प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री कौन है? प्रदेश की युवा खेल कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी द्वारा क्या किया गया कि अनुमोदन के बाद राज्य स्तरीय खेलों की घोषणा की गई। किसकी घोषणा की गई? राज्य स्तरीय खेलों की घोषणा की गई, जिसमें कि अप्रैल 2021 से ये बोला गया कि जो विक्रम पुरस्कार हैं आपके वो अधिकतम 12 दिए जाएंगे, 12 से कम नहीं दिए जाएंगे, मतलब 12 से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे, कम हो सकते हैं पर 12 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और जो एकलव्य पुरस्कार हैं आपके वो अधिकतम 15 होंगे, 15 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्या होता था कभी कभी कि एकलव्य पुरस्कार 20-21 भी पहुंच जाते थे। तो एकलव्य पुरस्कार आपके ये अप्रैल 2021 से ये घोषणा हुई है कि जो आपके एकलव्य पुरस्कार हैं वो 15 से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे और जो आपका विक्रम पुरस्कार है वो 12 से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। तो अभी मध्य प्रदेश के संदर्भ में कितने कितने पुरस्कार मिले हम बात करते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी? एकलव्य पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, फिर कौन सा पुरस्कार? विश्वामित्र पुरस्कार, फिर कौन सा पुरस्कार? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, और कौन सा पुरस्कार आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट के बाद आ गया आपका प्रभास जोशी पुरस्कार। ठीक, तो आपका जो एकलव्य पुरस्कार है वो कितने लोगों को दिया गया? एकलव्य पुरस्कार आपका दिया गया कितने लोगों को? 13 लोगों को मिला एकलव्य पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार आपका मिला 10 लोगों को। विश्वामित्र पुरस्कार मिला आपका 3 लोगों को। ठीक, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की। लाइफ टाइम अचीवमेंट, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो एक आदमी को मिला। ठीक, फिर प्रभास जोशी पुरस्कार भी एक आदमी को मिला। तो पहले इनकी बात कर लेते हैं, फिर विश्वामित्र की बात करेंगे, फिर एकलव्य और विक्रम पुरस्कार की बात करेंगे। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है।
तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की आपकी शुरुआत हुई है 2002 से। कब से शुरुआत हुई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की? सन 2002 से। और इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? पहले इसमें दी जाती थी, इसमें पुरस्कार के तौर पे क्या दिया जाता है? इसमें पुरस्कार के तौर पे 2 लाख रुपए धनराशि, साथ ही साथ आपको एक ब्लेजर और एक प्रतीक चिन्ह आपको दिया जाता है और सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत हुई 2002 से। क्या क्या दिया जाता है इसमें? इसमें दिया जाता है आपको 2 लाख रुपए की धनराशि, 2 लाख रुपए की धनराशि, ब्लेजर, साथ ही आपका एक प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, और क्या दिया जाता है आपका? इसमें प्रमाण पत्र दिया जाता है, ठीक। पहले जो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की राशि इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में पहले कम पैसे दिए जाते थे, 1 लाख रुपए राशि थी। 2021 से ये राशि बढ़ा के 2 लाख कर दी गई। तो हो सकता है अभी एग्जाम में पूछ ले कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो कितनी राशि दी जाती है ये याद रखना। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए। ये कब से किया गया? 2021 से नई व्यवस्था लागू की गई। 2021 से 2 लाख रुपए दिए जाने लगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी किसको मिला है? अभी मिला है ये आपका श्री अभय छजलानी जी को। किसको मिला है? श्री अभय छजलानी, ठीक, श्री अभय छजलानी को मिला है। श्री अभय छजलानी जी को पद्मश्री भी मिल चुका है और साथ ही साथ यह इंदौर टेबल टेनिस संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। किसके? इंदौर टेबल टेनिस के पूर्व अध्यक्ष भी, संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं श्री अभय छजलानी जी, ठीक। फिर क्या बात करेंगे, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी योग्यता क्या लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की? यह अवार्ड ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है जो प्रदेश के खेलों में खेलों के विकास में प्रोत्साहन करे एवं 15 वर्षों से ऊपर राज्य स्तरीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों के विकास में जिस व्यक्ति का योगदान होता है, 15 वर्षों से ज़्यादा राज्य स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के प्रोत्साहन में जिनका योगदान होता है, जिन व्यक्ति का योगदान होता है, उनको यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। तो किसको मिला है? अभी श्री अभय छजलानी जी को। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। कौन? श्री अभय छजलानी। एक ही नाम है, याद कर लो। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला आपका। अब मेन की पॉइंट्स क्या है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, कि इसकी शुरुआत कब हुई? कब हुई? 2002 से हुई। किसको मिला? श्री अभय छजलानी को मिला, ठीक। और इसमें राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए। इतनी सी बात है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2002 से चालू हुआ। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए दी जाती है। और किसको मिला? अभय छजलानी को मिला। किसको मिला? अभय छजलानी को मिला है। इनको पहले पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक है। एकलव्य पुरस्कार कुल कितने मिले हैं? 13। विक्रम दास, विश्वामित्र 3। लाइफ टाइम और प्रभाष जोशी पुरस्कार 1-1 मिला है। तो ये इनको मिल गया लाइफ टाइम। अब हम पढ़ते हैं प्रभाष जोशी, उसके बाद पढ़ेंगे विश्वामित्र, उसके बाद पढ़ेंगे एकलव्य और विक्रम, ठीक। नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं, विश्वामित्र पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? विश्वामित्र पुरस्कार, ठीक। विश्वामित्र पुरस्कार कब हुई इसकी स्थापना? विश्वामित्र पुरस्कार की 1994 में। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए। कब से दी जा रही है? 2021 से। इसके पहले कम राशि थी, 1 लाख थी। अभी 2021 से इसमें 2 लाख राशि दी जाती है। प्रतिवर्ष ऐसा बोला गया है कि 3 प्रशिक्षकों को अधिकतम दिया जाएगा, 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जाएगा। कम हो सकता है लेकिन अधिकतम 3 लोगों को होगा। आयु कितनी होनी चाहिए? विश्वामित्र पुरस्कार में जो प्रशिक्षक होता है उनकी आयु होनी चाहिए
40 वर्ष। कितनी आयु होनी चाहिए? 40 वर्ष। और जो आवेदक हैं, जो विश्वामित्र पुरस्कार के लिए जो आवेदन कर रहे हैं, जो आवेदक हैं, उनकी एकेडमी से, आवेदक से प्रशिक्षण प्राप्त जो खिलाड़ी हैं, ये योग्यता की बात कर रहे हैं, किनको मिलना चाहिए, किसको होना चाहिए। तो जो आवेदक हैं, तो आवेदक के प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ी कम से कम 5 वर्ष, मतलब जो विगत 5 वर्षों में, पुराने 5 वर्षों में जो राष्ट्रीय स्तर की जो चैंपियनशिप होती है उसमें वो उन्हें 2 स्वर्ण या 4 रजत या 6 कांस्य पदक उनको मिलने चाहिए। तो ऐसे प्रशिक्षकों को विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है कि कौन कौन से 2 स्वर्ण या 4 रजत या 6 कांस्य पदक उनको मिलने चाहिए। ऐसे लोगों को विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। किसको किसको मिला है अभी 2022 का? वीरेंद्र, किसको मिला? वीरेंद्र डबास। सेकेंड नंबर पे किसको मिला? रिचपाल सिंह सालरिया। थर्ड नंबर पे मिला है हबीब हसन को। हबीब हसन हॉकी से रिलेटेड हैं, ठीक है। रिचपाल सिंह सालरिया आपके तीरंदाजी से रिलेटेड हैं, और वीरेंद्र डबास आपके पैरा स्विमिंग और पैरा एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं। पैरा स्विमिंग, पैरा एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं। कौन? वीरेंद्र डबास, ठीक है। विश्वामित्र पुरस्कार 3 लोगों को मिला। कब से? मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स याद करने वाले। विश्वामित्र पुरस्कार मिला आपके 3 लोगों को। कब से चालू हुआ है यह पुरस्कार देना? 1994 से। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए अभी दी जाने लगी, इसके पहले कम राशि थी। आयु कितनी होनी चाहिए आवेदक की? 40 वर्ष होनी चाहिए। और आवेदक के प्रशिक्षण जो करता होते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करता, कितने? 5 वर्ष तक कम से कम अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय खेल होते हैं उनमें 5 वर्षों में 2 स्वर्ण या 4 रजत या 6 कांस्य पदक उनको जीतने चाहिए। किसको किसको मिला है? वीरेंद्र डबास, रिचपाल सिंह सालरिया और हबीब हसन को। वीरेंद्र डबास आपके पैरा स्विमिंग, पैरा एथलेटिक्स रिलेटेड है। रिचपाल सिंह सालरिया आपके तीरंदाजी से रिलेटेड है। हबीब हसन आपके हॉकी से रिलेटेड है। ओके, इसको फटाफट रिमूव करते हैं। बात करते हैं कौन से पुरस्कार की? प्रभाष जोशी पुरस्कार की। प्रभाष जोशी पुरस्कार हम यहीं पढ़ लेते हैं, साइड में पढ़ लेते हैं, फिर इसको रिमूव करते हैं, फिर एकलव्य और विक्रम पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रभाष जोशी पुरस्कार। प्रभाष जोशी पुरस्कार की स्थापना हुई आपकी 2013 में हुई। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए दी जाती है। विशेषता क्या है कि मलखंभ के लिए, मलखंभ के जो प्रशिक्षक होते हैं, मलखंभ के जो होते हैं खिलाड़ी होते हैं, उनको यह राशि दी जाती है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, प्रभाष जोशी पुरस्कार। मलखंभ के लोगों को अभी किसको मिला है? सुश्री वैष्णव कहार को। किसको मिला है? सुश्री वैष्णव कहार को। कहाँ की है ये? उज्जैन की हैं। सुश्री वैष्णव कहार जी कहाँ की हैं? उज्जैन की हैं। इनको मिला है प्रभाष जोशी पुरस्कार। किसको मिला है प्रभाष जोशी पुरस्कार? सुश्री वैष्णव कहार को। कहाँ की है ये? उज्जैन की हैं। और कितनी राशि दी जाती है? 2013 राशि दी जाती है। और कितनी 2013 से चालू हुआ है पुरस्कार देना। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। 2021 से 2 लाख राशि दी जा रही है, और यह मलखंभ के खिलाड़ियों को दिया जाता है प्रभाष जोशी पुरस्कार। इसको रिमूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं विक्रम और एकलव्य की तरफ। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विक्रम पुरस्कार की। किसकी बात कर रहे हैं? विक्रम पुरस्कार। ठीक, कौन सा पुरस्कार? विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार कब से चालू हुआ? 1990 से चालू हुआ। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार? विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार किसको मिला? विश्वजीत सिंह को मिला। किसको मिला? विश्वजीत सिंह को मिला। विश्वजीत सिंह आपके किस खेल से रिलेटेड हैं? विश्वजीत सिंह आपके रिलेटेड हैं
कैनोस्लोम से, किस खेल से रिलेटेड हैं? कैनोस्लोम से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट मिला आपका सुनिधि चौहान को, किसको मिला? सुनिधि चौहान, किस खेल से रिलेटेड हैं? शूटिंग। कौन? सुनिधि चौहान। सुनिधि चौहान किस खेल से? शूटिंग। सुनिधि चौहान शूटिंग से। फिर बात करते हैं निधि नन्हेट, किसको? निधि नन्हेट, किस खेल से? कराटे। निधि नन्हेट, निधि नन्हेट कराटे से रिलेटेड हैं। फिर हैं आपकी परिधि जोशी, घुड़सवारी। कौन? परिधि जोशी, किस खेल से रिलेटेड हैं? घुड़सवारी। किस? घुड़सवारी। फिर नेक्स्ट है आपकी मंजू, मंजू आपकी बबोरिया, मंजू बबोरिया किस खेल से रिलेटेड है? बॉक्सिंग से। मंजू बबोरिया, मंजू बम्बोरिया आपकी रिलेटेड हैं बॉक्सिंग से, ठीक। फिर नेक्स्ट आपको मिला एकता यादव, एकता यादव किस खेल से रिलेटेड हैं? आपकी सेलिंग से। फिर मिला आपके विवेक सागर प्रसाद को, हॉकी से रिलेटेड हैं। हर्षवर्धन तोमर जी बास्केटबॉल से। और कौन? पूजा मालवीय आपकी मलखम्ब से। प्राची यादव आपकी पैरा कैनो से रिलेटेड हैं, दिव्यांग हैं, ये ग्वालियर की रहने वाली हैं, ठीक। आगे बात समझ में, तो विक्रम पुरस्कार आपका 10 लोगों को मिला। विश्वजीत सिंह, सुनिधि चौहान, परिधि जोशी और निधि नन्हेट और मंजू बबोरिया, एकता यादव, विवेक सागर प्रसाद, हर्षवर्धन तोमर, पूजा मालवीय, प्राची यादव, ठीक। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम कौन से पुरस्कार की बात कर रहे हैं? एकलव्य पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? एकलव्य पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार आपका? एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार आपका मिला, कब से चालू हुआ? 1994 से। कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए राशि दी जाती है। कितने लोगों को मिला आपका एकलव्य पुरस्कार? तो 13 लोगों को मिला है एकलव्य पुरस्कार। और इसमें क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए आपकी 21 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए, उनको एकलव्य पुरस्कार दिया जाएगा 1994 से। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि एकलव्य पुरस्कार की राशि कितनी है? 1 लाख रुपए, क्योंकि बाकी सबकी 2 लाख रुपए है। तो एकलव्य पुरस्कार की 1 लाख रुपए 1994 से देना चालू हुआ और 13 लोगों को मिला है अभी 2022 में, ठीक। इस तरह से हमारा आज का जो वीडियो है करंट अफेयर्स का वो ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।